इस चिराग की जरूरत बीजेपी को जितना इस वक्त है उतनी पहले कभी नहीं रही होगी। जब बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, उस वक्त उसके लिए एक एक सीट की दरकार है। ऐसे में 5 में से 5 सीटें जीतने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस मजबूती के साथ गठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रचार किया है, ये उसी का परिणाम है। 3 साल पहले चाचा पशुपति पारस ने पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लिया था। चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। अपने पिता रामविलास पासवान के नाम के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो बीजेपी को समझ में आ गया कि बिहार का गढ़ बचाना है तो इसमें पशुपति पारस नहीं बल्कि चिराग ही काम आएंगे। इसलिए बीजेपी ने चिराग को 5 सीटें लड़ने के लिए दे दी और चिराग ने 100% जीत हासिल करते हुए सभी 5 सीटें जीत ली। खुद चिराग ने अपने पिता की विरासत वाली सीट हाजीपुर से शानदार जीत हासिल की। अब बीजेपी के लिए उनके 5 सांसद बड़े काम के हैं। जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया, जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीणा देवी जी को वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है, जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। 10 साल पहले जब रामविलास पासवान इस दुविधा में थे कि कांग्रेस के साथ जाएं या बीजेपी के साथ, तो कहा जाता है कि चिराग की ही ऐसी समझ बनी थी कि बीजेपी के साथ जाना फायदेमंद होगा। वो हुआ भी। बीजेपी से गठबंधन में एलजेपी को 6 सीटें लड़ने के लिए मिल गईं और एलजेपी ने तब 6 में से 6 सीटें जीत ली थीं। कभी चिराग पासवान बड़े पर्दे पर हीरो बनना चाहते थे, वहां तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन राजनीति के वास्तविक पर्दे पर एक ऐसे हीरो के रूप में जरूर उभरे जिनकी तरफ बीजेपी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अब चूंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, इसलिए चिराग पासवान के लिए नए मंत्रिमंडल में भी संभावनाओं के नए द्वार खुलते हुए दिख रहे हैं।